दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके सिर के भीतर चलने वाला हर विचार अचानक रुक जाए तो क्या आप खत्म हो जाएंगे या पहली बार सच में पैदा होंगे? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। मन इंसान का सबसे बड़ा सेवक भी है और सबसे खतरनाक मालिक भी। जब तक वह आपके हाथ में है तब तक वह एक अद्भुत साधन है, लेकिन जिस दिन आप उसके गुलाम बन गए उसी दिन आपकी चेतना की मृत्यु शुरू हो गई। आपको बचपन से सिखाया गया, सोचो, समझो, विश्लेषण करो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि सोच से परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां शांति है लेकिन नींद नहीं, जहां मौन है लेकिन खालीपन नहीं, जहां आप हैं लेकिन आपका बनाया हुआ नकली चेहरा नहीं। आज इंसान चांद पर पहुंच गया, मशीनें बना ली, पूरी दुनिया जेब में रख ली, लेकिन अपने ही मन के शोर से हार गया। आपका मन आपको कभी वर्तमान में नहीं रहने देता। वह या तो बीते हुए कल में घसीटता है या आने वाले कल का डर दिखाता है, और इसी बीच जो जीवन था वो हाथ से फिसल जाता है। कभी गौर कीजिए, जब आप दुखी होते हैं तब वास्तव में दुख कहाँ होता है, घटना में या उस घटना को बार बार सोचने वाले मन में? एक आदमी आपको अपमानित करता है, वो 5 मिनट बोलता है, लेकिन आपका मन उसे 5 साल तक दोहराता रहता है। असल जहर घटना में नहीं था, जहर उस स्मृति को पकड़े रखने में था, और यही मन की चाल है। वह आपको कभी मुक्त नहीं होने देता, क्योंकि उसकी पूरी सत्ता आपकी बेहोशी पर टिकी है। जिस दिन आपने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया उसी दिन मन की पकड़ ढीली होने लगती है। लेकिन सुनिए, विचारों से लड़िए मत, क्योंकि जो लड़ रहा है वो भी मन ही है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। एक व्यक्ति कहता है, मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कौन है जो शांत करना चाहता है? वो भी तो उसी मन का हिस्सा है। यही कारण है कि लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी भीतर शांति नहीं आती। मन को हराना संभव नहीं, मन को केवल देखा जा सकता है, और जिस चीज को पूरी जागरूकता से देख लिया जाए वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। मान लीजिए एक कमरे में अंधेरा है, आप अंधेरे से लड़ेंगे, तलवार चलाएंगे, चीखेंगे? नहीं, आप सिर्फ दीपक जलाएंगे और अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक वैसे ही जागरूकता वह दीपक है जो मन के अंधकार को बिना संघर्ष मिटा देता है। लेकिन इंसान को संघर्ष पसंद है, क्योंकि अहंकार को लड़ाई चाहिए। उसे हमेशा कुछ जीतना है, किसी से आगे निकलना है, कुछ साबित करना है, और इसी साबित करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। आपने देखा होगा, जिसके पास धन है वह और धन चाहता है, जिसके पास सम्मान है वह और सम्मान चाहता है, जिसके पास शक्ति है वह पूरी दुनिया पर अधिकार चाहता है। क्यों? क्योंकि भीतर एक खालीपन है, और मन बार बार कहता है, बस थोड़ा और, फिर आप पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। मन एक ऐसा भिखारी है जो पूरे ब्रह्मांड को भी पाले तो भी खाली कटोरा लेकर खड़ा रहेगा। और सबसे दुखद बात यह है, इंसान इस भिखारी को ही अपना राजा समझ बैठा है। अब एक गहरी बात समझिए, मन हमेशा पहचान बनाता है। वह कहता है, मैं हिंदू हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन ये सब उधार की पहचानें हैं। जब आप पैदा हुए थे तब आपके पास कोई नाम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई डर नहीं था। आप सिर्फ चेतना थे, शुद्ध, निर्मल, मौन। फिर समाज ने धीरे धीरे आपके ऊपर परतें चढ़ा दी और आप उन परतों को ही स्वयं समझ बैठे। यही कारण है कि थोड़ी सी आलोचना भी इंसान को तोड़ देती है, क्योंकि उसकी पूरी पहचान दूसरों की राय पर खड़ी है। एक व्यक्ति आपकी तारीफ करे तो आप खुश, दूसरा अपमान करे तो आप टूट गए। सोचिए, अगर आपकी शांति किसी और के शब्दों पर निर्भर है तो क्या वह सच में शांति है? नहीं, वह मानसिक गुलामी है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आपका केंद्र दूसरों के हाथ में नहीं रहता, और ये तभी संभव है जब आप मन से थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू करें। ध्यान दीजिए, मैं मन को मिटाने की बात नहीं कर रहा, मन की जरूरत है।
बिना मन के आप भाषा नहीं समझेंगे, काम नहीं करेंगे, जीवन नहीं चला पाएंगे। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन चालक की सीट पर बैठ जाता है और चेतना पीछे कैदी बन जाती है। यही आज पूरी मानवता के साथ हो रहा है। लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन देखते नहीं। जानकारी बहुत है, लेकिन समझ नहीं। शब्द बहुत हैं, लेकिन मौन नहीं। और बिना मौन के आप कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। कभी अकेले बैठकर अपने भीतर झांकना, आपको दिखाई देगा कि आपका मन एक बाजार है। हजारों आवाजें, हजारों इच्छाएं, हजारों डर, और हर आवाज चिल्ला रही है, मुझे सुनो, मुझे मानो। इसी शोर में इंसान जन्म लेता है, इसी शोर में बूढ़ा हो जाता है और बिना खुद को जाने चला जाता है। सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा दुख है बिना जिए मर जाना। आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप सिर्फ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी ने तारीफ की, आप खिल गए। किसी ने अनदेखा किया, आप बुझ गए। किसी ने उम्मीद तोड़ी, आप टूट गए। यह जीवन नहीं है, यह रिमोट कंट्रोल से चलती हुई मानसिक कैद है। और ध्यान से सुनना, जिस इंसान का रिमोट दूसरों के हाथ में हो, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन हमेशा आपको भीड़ की तरफ ले जाएगा, क्योंकि भीड़ में जिम्मेदारी नहीं होती। भीड़ में इंसान सोचता नहीं, बस बहता है। भीड़ कहती है और पैसा कमाओ, भीड़ कहती है दूसरों से बेहतर बनो, भीड़ कहती है दिखाओ कि आप सफल हो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या भीतर शांति है, और अगर भीतर शांति नहीं तो सारी उपलब्धियां राख हैं। एक आदमी पूरी दुनिया जीत ले, लेकिन अपने मन से हार जाए तो वह विजेता नहीं, सबसे बड़ा पराजित है। यही कारण है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग भी भीतर से टूटे हुए मिलते हैं। चेहरे पर मुस्कान, भीतर गहरा खालीपन, क्योंकि मन को बाहर की चीजों से कभी संतोष नहीं मिलता। मन का स्वभाव ही अधूरापन है। वह हमेशा कहता है जो है वह पर्याप्त नहीं, और इसी पर्याप्त नहीं ने पूरी मानवता को बेचैन कर रखा है। ध्यान देना, जब आप किसी चीज को पाने के लिए भागते हैं तो कुछ समय के लिए आपको उत्साह मिलता है, लेकिन जैसे ही वह चीज मिल जाती है मन तुरंत नया लक्ष्य ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि मन को मंजिल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ दौड़ चाहिए। अगर इंसान रुक गया, अगर उसने भीतर देख लिया, तो मन की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मन आपको लगातार व्यस्त रखता है, कभी मोबाइल में, कभी रिश्तों में, कभी महत्वाकांक्षा में, कभी डर में। बस एक चीज से बचाता है, स्वयं से मुलाकात। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को देख लिया, उस दिन सारी नकली पहचानें गिरने लगेंगी। और यह आसान नहीं है, क्योंकि वहां आपका अहंकार नहीं बचता। आपने देखा होगा, लोग सच से नहीं डरते, लोग उस सच से डरते हैं जो उनके झूठे व्यक्तित्व को तोड़ देता है। एक आदमी पूरी जिंदगी खुद को मजबूत दिखाता है, लेकिन भीतर वह डरा हुआ बच्चा होता है। एक इंसान दुनिया को ज्ञान बांटता है, लेकिन भीतर अंधकार भरा होता है। कोई प्रेम की बातें करता है, लेकिन भीतर ईर्ष्या जलती रहती है। मन मुखौटे बनाता है, और धीरे धीरे इंसान उन मुखौटों को ही चेहरा समझने लगता है। यही बेहोशी है। अब सवाल उठता है, क्या मन से परे जाना मतलब संसार छोड़ देना है? नहीं, संसार छोड़ना आसान है, मन छोड़ना कठिन है। कई लोग जंगल चले गए, लेकिन मन साथ ले गए। कई लोग मौन हो गए, लेकिन भीतर बहस चलती रही। असल परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर भीतर शांति नहीं, तो हिमालय भी आपको नहीं बचा सकता। और अगर भीतर मौन जाग गया, तो भीड़ के बीच भी आप मुक्त रहेंगे। यही असली साधना है। जब आप काम करें, पूरी जागरूकता से करें। जब चलें, तो सिर्फ चलें। जब सुने, तो बिना भीतर जवाब बनाए सुने। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके और आपके मन के बीच दूरी बनने लगी है, और यही दूरी मुक्ति का द्वार है। एक दिन अचानक आप देखेंगे, विचार चल रहे हैं, लेकिन आप शांत हैं। भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन आप बह नहीं रहे। दुनिया बदल रही है, लेकिन भीतर एक स्थिर आकाश मौजूद है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। विचार बादल हैं, आप आकाश हैं, लेकिन इंसान ने खुद को बादलों से जोड़ लिया है। इसीलिए हर छोटा तूफान उसे हिला देता है।
जब तक आप अपने विचारों से पहचान बनाए रखेंगे तब तक भय रहेगा, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं और जो बदलता है वह स्थिरता नहीं दे सकता। आपको स्थिरता चाहिए तो उस जगह जाना होगा जहां कोई विचार नहीं पहुंचता। यहीं ध्यान का जन्म होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान आपका स्वभाव है। जब मन शांत होता है तो जो बचता है वही ध्यान है। लेकिन मन बड़ा चालाक है, वह आध्यात्म को भी अहंकार बना लेता है। वह कहता है, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूँ। और जिस क्षण ये भावना आई, समझ लेना कि आप फिर मन के जाल में फंस गए। सच्चा जागरण विनम्र बनाता है, वह आपको हल्का करता है, आपके भीतर करुणा लाता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ स्वयं को देखना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे स्वयं की समझ गहरी होती है, वैसे वैसे दूसरों के प्रति क्रोध कम होने लगता है, क्योंकि तब आपको दिखाई देता है कि हर इंसान अपने ही मन का कैदी है। कोई लालच की जेल में है, कोई भय की, कोई तुलना की, कोई अकेलेपन की। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कैदी ही खुद को जेलर समझे बैठा है। दोस्तों, इस धरती पर सबसे दुर्लभ चीज धन नहीं, सबसे दुर्लभ चीज है जागा हुआ इंसान, जिसने स्वयं को देख लिया। उसे फिर भीड़ प्रभावित नहीं कर सकती, उसे फिर प्रशंसा नशे में नहीं डाल सकती, उसे फिर अपमान तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने भीतर उस केंद्र को छू लिया जो समय से परे है। और जिस दिन आप उस केंद्र को छू लेंगे, उसी दिन पहली बार समझेंगे कि अब तक आप सिर्फ मन के सपने में जी रहे थे। और यही सबसे बड़ा मोड़ है। जिस दिन आपको ये दिखाई दे गया कि मन सिर्फ एक यंत्र है और आप उससे अलग हैं, उसी दिन भीतर एक क्रांति जन्म लेती है। उस क्रांति में कोई शोर नहीं होता, कोई झंडे नहीं उठते, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन इंसान भीतर से बदल जाता है। पहले जो बातें आपको हिला देती थीं, अब वे सिर्फ गुजरती हुई हवाएं लगने लगती हैं। पहले जहां अपमान आग बन जाता था, अब वहां सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान रह जाती है, क्योंकि अब आपने समझ लिया कि दूसरों के शब्द आपके सत्य को छू ही नहीं सकते। सत्य हमेशा शांत होता है, झूठ हमेशा चिल्लाता है, मन चिल्लाता है, चेतना मौन रहती है। और यही मौन सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया ने आपको हमेशा बाहर देखने की आदत दी, सफलता बाहर, प्रेम बाहर, ईश्वर बाहर, सम्मान बाहर। लेकिन जिसने भीतर देख लिया, उसे पता चल गया कि जो खोज रहे थे वह हमेशा से भीतर था। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह उस चीज को बाहर खोजता रहता है जो कभी उससे दूर थी ही नहीं। एक मछली पूरे समुद्र में पानी ढूंढे तो उससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। लेकिन इंसान भी वही कर रहा है, वह शांति ढूंढ रहा है, जबकि उसका मूल स्वभाव ही शांति है। वह प्रेम ढूंढ रहा है, जबकि उसकी गहराई में प्रेम का अनंत स्रोत बह रहा है। वह परम सत्य ढूंढ रहा है, जबकि वही चेतना उसके भीतर सांस ले रही है। लेकिन मन आपको बाहर भटकाता रहता है, क्योंकि मन जानता है अगर आपने भीतर प्रवेश कर लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मन को आपकी खुशी से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपनी निरंतरता चाहिए। इसलिए वह आपको कभी वर्तमान में नहीं रहने देता। जब आप खाते हैं तब मन कहीं और होता है, जब आप किसी अपने के साथ होते हैं तब भी मन भविष्य की चिंता में खोया होता है, जब जीवन सबसे सुंदर क्षण दे रहा होता है तब भी मन किसी अधूरी इच्छा का हिसाब लगा रहा होता है। और इसी कारण इंसान जीते जी जीवन से चूक जाता है। एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाता है, चेहरा बदल जाता है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं, और तब अचानक एहसास होता है कि पूरी जिंदगी मन की आवाजों में निकल गई, लेकिन स्वयं से मुलाकात कभी हुई ही नहीं। उस क्षण बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अभी जागिए, इसी क्षण जागिए, क्योंकि जीवन किसी और पल में नहीं घट रहा। यही क्षण जीवन है। जो अभी में उतर गया वही मुक्त हो गया, और जो अभी से चूक गया वह चाहे पूरी दुनिया पाले, भीतर से खाली ही रहेगा। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वे बिना कारण खुश हो जाते हैं। एक साधारण तितली उन्हें आनंद से भर देती है, एक छोटी सी बारिश उन्हें नाचने पर मजबूर कर देती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर अभी मन का बोझ कम है, वे अभी वर्तमान में हैं।
फिर धीरे धीरे समाज उन्हें भी सोचों, तुलना, डर और महत्वाकांक्षा से भर देता है और उनकी सहजता खो जाती है। असल साधना कुछ नया बनना नहीं है, असल साधना है जो नकली है उसे हटाना। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको सिर्फ जागना है। और जागरण का पहला संकेत क्या है? आप अपने विचार नहीं हैं, यह समझ। जैसे ही यह समझ गहरी होने लगती है, वैसे वैसे भीतर एक नई जगह खुलती है, जहां प्रतिक्रिया नहीं, समझ होती है, जहां भय नहीं, स्पष्टता होती है, जहां लालच नहीं, संतोष होता है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब हर सांस एक अनुभव बन जाती है। तब साधारण चीजों में भी दिव्यता दिखाई देने लगती है। एक पेड़ की खामोशी, हवा का स्पर्श, किसी की आंखों की सच्चाई, सब कुछ जीवंत हो उठता है, क्योंकि अब आपके और अस्तित्व के बीच मन की दीवार पतली होने लगी है। और जैसे जैसे यह दीवार गिरती है, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश फैलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार सच में अकेला होता है, लेकिन उस अकेलेपन में पीड़ा नहीं होती, वहां पूर्णता होती है। फिर आपको भीड़ की जरूरत नहीं रहती, लगातार मनोरंजन की जरूरत नहीं रहती, हर समय किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने अपने भीतर उस स्रोत को छू लिया जो कभी सूखता नहीं। दोस्तों, दुनिया आपको हजार रास्ते दिखाएगी। कोई कहेगा धन में सुख है, कोई कहेगा शक्ति में, कोई कहेगा प्रसिद्धि में, लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया वह मुस्कुराकर कहता है, सुख किसी उपलब्धि में नहीं, चेतना में है। और यह चेतना किसी किताब से नहीं आती, किसी मंदिर, मस्जिद या शब्द से नहीं आती। यह तब जन्म लेती है जब आप बिना भागे, बिना डरे स्वयं को देखने लगते हैं। यही सबसे कठिन तप है और यही सबसे बड़ा मुक्ति द्वार। जब भीतर देखने का साहस आ जाता है, तब इंसान भीड़ से ऊपर उठने लगता है। तब वह सिर्फ जीता नहीं, जाग कर जीता है। और जिस दिन कोई इंसान जाग कर जीने लगता है, उस दिन पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर उतरने लगता है। अब फैसला आपके हाथ में है, मन के शोर में डूबे रहना है या उस मौन तक पहुंचना है जहां से वास्तविक जीवन शुरू होता है। अगर आज की ये यात्रा आपके भीतर कहीं गहराई तक उतरी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अब जागना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।